अभी हम दोबारा से इसको पढ़ रहे हैं। इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से ये बीच में ब्रेक लेना हुआ। हम बात कर रहे थे यवागु की, और यवागु में भी हम तेल व्यापद की बात कर रहे थे कि अगर तेल व्यापद हुआ है तो उसकी चिकित्सा के लिए जो हम यवागु का प्रयोग करेंगे उसमें तक्र और तिल की खली, इन दोनों से सिद्ध यवागु का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके पश्चात विषम ज्वर घनी। तो यहाँ पर विष ज्वर या विषम ज्वर का मतलब यहाँ वो ज्वर है जो एक टाइम पीरियड के साथ ज्वर उत्पन्न होते हैं। तो इस ज्वर का जो चिकित्सा के रूप में यवागु बताया गया है वह है गो मांस में सिद्ध की गई और खट्टे अनार के साथ बनाई गई यवागु। मतलब कि इसमें गो मांस का प्रयोग के लिए बताया है और साथ में खट्टे अनार की मिक्सचर करके उसमें ये वाली यवागु जो है वो बनाई जाएगी। उसके बाद कंठ रोग घनी यवागु। जब कंठ में कोई दिक्कत हो, गला खराब हो, तो उस केस में यव को घी और तेल में भूनकर और पिपली और आंवले के क्वाथ में सिद्ध करके यवागु बनाई जाती है और इस यवागु का कंठ रोगों में प्रयोग किया जाता है। शुक्र व स्रोतस में शूल शमनार्थ। अब शुक्र व स्रोत में अगर कहीं पर कोई पीड़ा है तो उसके लिए जो यवागु बताई गई उसमें है कि मुर्गे के मांस से बनाई गई यवागु शुक्र मार्ग की वेदना को दूर करती है। अब वृश्य के लिए मतलब कि गति क्रिया के लिए जो बनाई गई यवागु है वो है घृत तथा दूध से बनाई गई उड़द की दाल युक्त यवागु जो है वीर्यवर्धक होती है। तो यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि जो उड़द की बनाई हुई दाल है जिसको हम मखनी दाल भी कहते हैं, पर यहाँ पर मक्खन का प्रयोग ना करके यहाँ इसमें घृत का और दूध का प्रयोग किया गया है। यहाँ जहां भी हम घृत की बात करेंगे वो गाय घृत की बात होती है। तो गाय का घृत और दूध से बनाई गई उड़द की दाल जो है वो वीर्यवर्धक रहेगी। अब मध्य रोग या मद रोग की बात हो रही है। तो यहाँ मद का मतलब कि अगर किसी ने मदिरा का सेवन ज्यादा कर लिया है तो उसके उपयोग मतलब उसकी चिकित्सा हेतु पोए का शाक और दही से बनाई गई यवागु मद को दूर करती है। तो यहाँ दही से बनाई गई यवागु, वैसे भी जब किसी ने मदिरा का सेवन ज्यादा कर लिया होता है तो उसको दही खिलाई जाती है, तो यहाँ पर वही प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन साथ में पोई की शाक पोई का साग भी बताया गया है। तो ये उससे सिद्ध यवागु। अब जो नेक्स्ट वन है वो है भस्मक रोग। भस्मक का मतलब होता है जब किसी रोगी को बहुत ज्यादा भूख लगती है, हर टाइम उसको भूख लगी रहे तो वो उसको भस्मक रोग कहा जाता है। तो ये जो भस्मक रोग है इसके लिए जो यवागु बनाई जाएगी उसमें दूध और गोह के मांसरस से सिद्ध की गई अपामार्ग के बीज की यवागु का उपयोग किया जाएगा। जो अपामार्ग के बीज हैं वो क्षुधानाशक है। अगर अपामार्ग के इन तंडुलों की खीर बनाई जाए और वो रोगी को खिला दी जाए तो उसकी क्षुधा जो है वो कम हो जाती है। ऐसा बहुत बारी स्थूल पेशेंट्स को भी हम करते हैं, जो ओबीस पेशेंट आते हैं वेट कम करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ये जो यहाँ खीर बनाई जाएगी या जो यहाँ बीज इस्तेमाल किए जाएंगे उनका छिलका उतरा होना चाहिए। छिलका उतार कर खीर बनाकर उसका उपयोग करवाया जाता है जो शुदा को खत्म करता है या कम करता है। अब यहाँ अध्याय के अंत में कहा गया है कि जो द्रव्य फूलनी ये फलनी द्रव्य और मूलनी द्रव्यों का अध्याय पहले में वर्णन आया था, उन द्रव्यों का भी इन द्रव्यों में वर्णन दोबारा से किया गया है क्योंकि वो सभी द्रव्य हमारे पंचकर्म में इस्तेमाल होते हैं। और साथ में सारांश में बताया गया कि ये द्रव्य जो हैं ये हमें इसमें मतलब दोबारा से जानकर भी इनका उपयोग इन पंचकर्मों में हमें कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा द्वितीय अध्याय भी यहाँ समाप्त हो रहा है। तो हम कल से या आने वाली कक्षा में
तीसरा अध्याय आरंभ करेंगे। उसके लिए आप सबका धन्यवाद।